Welcome students in this video lecture of chapter 10, or it is based on selection of bearing. In this video lecture we will try to solve some few very simple numericals which is asked in examination quite frequently. तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सभी सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं इसका मैंने आपको पूरा डिटेलिंग समझाई थी, और हमको जो मुख्य डेटा लेना है वो पेज नंबर 144 से लेना है इन सभी न्यूमेरिकल्स के लिए। पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ता हूँ। अ रेडियल बॉल बेरिंग हैज़ अ बेसिक लोड रेटिंग ऑफ 50 किलो न्यूटन, मतलब लोड रेटिंग इसकी 50 किलो न्यूटन दी हुई है। इफ द डिजायर्ड रेटिंग लाइफ ऑफ द बेरिंग इज 6000 आवर्स, ध्यान देंगे 6000 घंटा चलना चाहिए ये बेरिंग, ऐसा इनका अनुमान है। व्हाट इक्विवेलेंट रेडियल लोड कैन बी बेरिंग कैरी एट 500 आरपीएम, तो 500 आरपीएम पर हम यदि इस बेरिंग को घुमाएं तो वो कितना रेडियल लोड ले सकता है। और बेसिक लोड रेटिंग है 50 किलो न्यूटन दी हुई है। इफ द डिजायर्ड रेटिंग लाइफ ऑफ द बेरिंग इज 6000 आवर्स, तो हमको रेडियल लोड निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ये कैसे हमने पता किया, ये हमने डिज़ाइन डेटा बुक देखी और यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है बेसिक लोड रेटिंग, और यही हमने लिखा है सी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। एल लाइफ इज इक्वल टू 6000 आवर्स, 6000 घंटा है, और एन इज इक्वल टू 500 आरपीएम। तो इस तरीके से हम इसको लिखिए क्या क्या हमको दिया है। हमने पेज नंबर 144 से इसको भी नोट कर लिया। ये देखिए, याद रखें मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशंस दिया हुआ है, तो इस मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशन देने के बाद पश्चात जब आप घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 60n। ये आप याद रखिए, ये फॉर्मूला जो हमको एग्जिस्टिंग है इसमें, ये मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशन में दिया हुआ है, घंटे में दिया आ गया है 10⁶ मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशन के 10⁶ और 60 घंटे के हिसाब से, और n। यहाँ पर हम CPC, ये CPC दिया हुआ है, तो CPC क्यूब को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये सब 10⁶ ऊपर ले आते हैं, 60 इंटू 600 इंटू 500, n इज इक्वल टू RPM है, वो रख दिया हमने 60 इंटू 600, ये घंटे में रखा सीधे। तो C बाई PC की घात Q बाई 180, और PC का मान हमने निकाला C बाई 180 1/3, तो ये हमारा आ गया 8.85 किलो न्यूटन। देखिए कितना आसान है, PC इज इक्वल टू 8.85 किलो न्यूटन। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल मोस्टली एग्जामिनेशन में बेरिंग से पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। रेडियल बॉल बेरिंग द डिजायर्ड रेटेड लाइफ इज 10,000 फॉर अ रेडियल बॉल बेरिंग द डिजायर्ड रेटेड लाइफ इज 10,000 घंटा 10,000 आवर्स फॉर अ स्पीड ऑफ 600 आरपीएम एंड रेडियल लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको रेडियल लोड दिया हुआ है और हमको डायनामिक लोड नहीं दिया हुआ है, या हम जिसे लोड रेटिंग कहते हैं, तो सी हमको नहीं दिया हुआ है। फॉर स्पीड ऑफ 600 आरपीएम रेडियल लोड 5 किलो न्यूटन दिया हुआ है। फाइंड द बेसिक लोड रेटिंग, बेसिक लोड रेटिंग हमको निकालना है फॉर द बेरिंग, यानी कि हमको सी निकालना है। सी निकालने के लिए हम ये फार्मूला डायरेक्टली यहाँ से लेते हैं और इसको 10 की घात 6 डिवाइड बाई 60n लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है चेक करते हैं। और हमको दिया हुआ है, हमको निकालना है सी और PC, और हमको निकालना है सी, हमको P दिया हुआ है दैट इज़ 5 किलो न्यूटन। L दिया हुआ है लाइफ इन 10,000 आवर्स, तो 10,000 गुणा 60 गुणा 600 करते हैं, और इस CPC बाई क्यूब को सॉल्व करते हुए, और लास्ट में हम इस 360 को 1/3 कर देते हैं, इसकी घात
1/3 करते हैं क्योंकि ये P गुणा C हो जाएगा तो 1/3 सब में आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 5 रखकर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा C आ जाएगा 35.60 किलो न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिलेक्ट अ सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। अब ये देखिए सिलेक्ट करना है आपको बेरिंग, बॉल बेरिंग। रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग फॉर अ रेडियल लोड ऑफ 4000 न्यूटन एंड एन एक्शियल लोड ऑफ 5000 न्यूटन। रेडियल लोड दिया हुआ है आपको 4000 और एक्शियल लोड दिया हुआ है 5000। ऑपरेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1600 आरपीएम फॉर एन एवरेज लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। मतलब 5 साल की इसकी जो एवरेज लाइफ है वो दी हुई है। एट 10 आवर्स पर डे, 10 घंटा प्रतिदिन ये चलेगा। तो एज्यूम यूनिफॉर्म एंड स्टडी लोड। अब यदि हमको एज्यूम यूनिफॉर्म एंड स्टडी लोड दिया हुआ है तो जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि यहाँ से हमको जो एस का मान है कांस्टेंट और स्टडी, यूनिफॉर्म एंड स्टडी ये 1 है तो हमको 1 ऑटोमेटिकली लेना है। कहाँ के लिए? इस इक्वेशन के लिए। पी ई एस का मान 1 हो गया एक्स वी एफ आर इंटू वाई एफ ए। यहाँ पर हम L लेते हैं 60N इंटू एल एच। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि हमको रिवॉल्यूशन चाहिए लाइव। तो 60N का मान हमने 1600 रखा क्योंकि 1600 आरपीएम पर यह घूम रहा है, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में रखा था। LH यहाँ पर आया, ये एक्सपेक्टेड लाइफ है 5000 और इसको हमने कैसे निकाला है, सॉरी 15000, इसको कैसे निकाला? यहाँ पर देखिए हमने एवरेज लाइफ निकाली है। यहाँ पर मैंने लिखा है एफ आर 4000 न्यूटन गिवन है, 4000 न्यूटन, एफ ए 5000 न्यूटन, एन इज इक्वल टू 1600 आरपीएम। यहाँ मुझे स्मॉल एन लिखना था बट बाई मिस्टेक आई हैव रिटन कैपिटल एन। तो एवरेज लाइफ क्या होगी? 5 इंटू 300 इंटू 10 घंटा पर डे चलेगा। 300 दिन की हम वर्किंग मानते हैं क्योंकि हमेशा जो प्लांट या फैक्ट्री चलती है वो 300 वर्किंग डेज होती है पर ईयर में। तो 5 साल चलना है तो 5 साल के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारे कितने घंटे आए? 15000 घंटे। तो ये 15000 घंटे हम के हिसाब से हमको यह निकालना पड़ेगा। तो LH जो रखेंगे वो हम 15000 रखेंगे तो इससे हमारी लाइफ आ गई। और वो कितने रिवोल्यूशन आई? 1440 गुना 10⁶ रिवोल्यूशन। ये L का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। कैसे निकाला? फिर से एक बार हमने ये फार्मूला रखा 60N इंटू LH। LH निकालने के लिए, एवरेज लाइफ निकालने के लिए हमको जो 15000 चाहिए वो हमने कैसे निकाले? एवरेज लाइफ है एक 5 साल के लिए निकालना है। 300 दिन प्रति 365 दिन में से 300 दिन प्रत्येक वर्ष और 10 घंटा प्रतिदिन चल रहा है। तो ये हो गया आपका 15000 घंटा। तो 60 गुना 1600 गुना 15000 इज इक्वल टू 1440 इंटू 10⁶ रिवोल्यूशन। तो अब डायनेमिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड कितना आया? PE इज इक्वल टू एस एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए। ये हमने कहाँ से लिया? हमने डिज़ाइन डेटा बुक से। PE इज इक्वल टू एस एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पर हमने एस का मान 1 लिया है तो ये खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ सिंपल इक्वेशन बचा। क्योंकि ये कांस्टेंट और स्टडी है और हमने टेबल से भी लिया। यहाँ पर भी लिखा है एज्यूम यूनिफॉर्म एंड स्टडी लोड। तो हमने स्टडी लोड के लिए 1 क्लियर लिखा तो पी का मान आ गया हमारा एक्स वी एफ आर वाई एफ ए। यहाँ से देखते हैं ये एस हमारा 1 हो गया तो हमारे पास सिर्फ सिंपल ही ये इक्वेशन बचा। एफ आर और एफ ए आपको दे के रखा है, एक्शियल लोड और रेडियल लोड। तो अब हमने x का मान 0.56, r का मान fr का मान 1 और 4000 और y का मान a और 5000 रखा। ये कहाँ से लिया? ये हमने इस टेबल से लिया। 0.56 और 2.30 और y का मान हमने 1 लिया। तो ये आ गया आपका 7240 न्यूटन। C इज इक्वल टू W L 10⁶ 1/k। ये कहाँ से आया? ये हमने जो हमारी बेसिक इक्वेशन है इसी को रूपांतरित किया है LC PC को और PC का मान रख रहे हैं यहाँ पर और हमारा C का मान आ गया 81760 न्यूटन।
अब हम C इज इक्वल टू 81.76 किलो न्यूटन या 81,760 न्यूटन के हिसाब से हम टेबल में देखकर बेरिंग निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये हमने यहाँ पर C निकाला है, आप देख रहे हैं बेसिक कैपेसिटी F दी हुई है इन kgf इंटू 10, तो ये 360 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया 3600 जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो अब मैं इस 3600 को न्यूटन में परिवर्तित करूँगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 न्यूटन बराबर 0.1 kgf, तो या 1 न्यूटन बराबर 0.102 kgf या 1 न्यूटन बराबर 0.1 kgf। तो जो मैंने 10 का गुणा किया उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसी पर आके 3600 को 360 को सिलेक्ट डायरेक्टली कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो आंसर आया है वो आया है 81.76, वो भी किलो न्यूटन। यदि मैं न्यूटन में देखूं तो ये 81,760 न्यूटन आया है। तो अब यदि मैं इसको सिलेक्ट करूं यहाँ से तो मुझे किसी भी टेबल में डायनामिक C इतना बड़ा नहीं दिखता है, ये देखिए। तो आपको हमेशा ये प्रयास करना है कि ये आए 81,760, ऐसा कोई भी हमको दिया हुआ नहीं है, 81,000 का कोई भी सीरीज ही नहीं है, तो इसलिए मैं ये बेरिंग सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन परीक्षा में यदि आपको आए तो आपको इसी के आसपास वाला कोई बेरिंग लेकर उसका नंबर जरूर लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब भी नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A single row angular contact ball bearing number 310 is used for an axial flow compressor. The bearing is to carry a radial load of 2500 Newton and an axial or thrust load of 1500 Newton. Assuming light shock load, determine the rating life of the bearing. अब क्या क्या दिया हुआ है इसमें, FR और FA दिया हुआ है। FR किसको बोलेंगे, FR बोलेंगे रेडियल लोड को, R फॉर रेडियल, ये हो गया 2500। FA किसको बोलेंगे, एक्शियल लोड को, FA इज इक्वल टू 1500 किलो न्यूटन। X इज इक्वल टू वाई और Y इज इक्वल टू 0 सिलेक्ट कर लीजिए, ये लिखिए टेबल से देखकर, और PE इज इक्वल टू लिखिए XVFR YFA, ये YFA आपका 0 हो जाएगा, और W निकलेगा आपका 3750, सॉरी PE निकलेगा सबसे पहले 2500 न्यूटन। इसमें हम W यानी 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे 3750 न्यूटन। अब C निकालेंगे, C इज इक्वल टू 53 किलो न्यूटन, मतलब 53,000 न्यूटन। तो C बाई W इंटू K करेंगे, इंटू 10⁻6 करेंगे, तो हमारा ये फाइनल रिवोल्यूशन आएगा L इज इक्वल टू 2823 इंटू 10⁻6 रिवोल्यूशन। हमारे नोट्स में लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Design a self-aligning ball bearing for a radial load of 7,000 Newton and a thrust load of 2,100 Newton. The desired life of bearing is 160 million of revolution at 300 RPM. Assuming uniform and steady load, solution हमको बताना है। यूनिफॉर्म एंड स्टडी लोड मतलब S का मान 1 हो गया, FR दिया हुआ है 7000 न्यूटन, FA दिया हुआ है 2100 न्यूटन, L इज इक्वल टू दिया 160 इंटू 10⁻6 रिवोल्यूशन, N इज इक्वल टू 300 RPM। टेकिंग X इज इक्वल टू 0.65 एंड Y इज इक्वल टू 3.5, ये हमने टेबल से लिया है डायरेक्टली। तो WPE हम निकाल रहे हैं, ये XV इंटू FR प्लस YFA, इनका मान रखेंगे और ये आएगा W 11,900 न्यूटन। अब हम इसी C बाई PC की घात Q इंटू 10⁻6 मिलियन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू PC को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर W इज इक्वल टू PC लिखा हुआ है, तो ये PC की जगह हमने W लिया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप W भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप
ट्राई करिए कि आप डिज़ाइन डेटा बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ हो उसके अनुसार ही आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आ गया 11,900 इंटू 116 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻6 1/3 64600 न्यूटन, C इज इक्वल टू 64.6 किलो न्यूटन। और आपको 64.6 किलो न्यूटन में, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास टेबल जो दिए हुए हैं मात्र 3 पेज में दिए हुए हैं, और इस 3 पेज में जो दिए हुए टेबल्स हैं इनकी सहायता से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए कि आपको जब ये इस तरीके के निकालना हो तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो यदि हम इसके आरपीएम को भी देखें तो मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशन है, वो भी आरपीएम से बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास बहुत सिलेक्टेड मात्र 3 पेज के ये हैं, इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन यदि आप बुक में देखेंगे तो इस पेयरिंग के लिए कुछ नंबर लिखा होगा। हाउ दिस नंबर हैड अराइव्ड, क्योंकि बुक में इन पेजेस से ज़्यादा हमारे को बेरिंग के सिलेक्शंस दिए हुए हैं। दिट इज़ द, इसलिए हमारा जो सिलेक्शन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम ये 5 न्यूमेरिकल जब करते हैं तो वी आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग बेरिंग, और ख़ासकर बॉल बेरिंग। और क्योंकि जब हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टेबल नंबर 16.5 में हमको सिर्फ 1 सिंगल रो रेडियल बॉल बेरिंग दिया हुआ है, सिर्फ सिंगल रो बॉल बेरिंग दिया हुआ है, ये ध्यान रहे। तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है, हमारा जो सिलेक्शन रहता है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझेंगे और उसके बाद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। So here I will end this video lecture. In the next video lecture we will meet again. Thank you very much. Thank you for your kind attention.